हमने आपको खुसरो के जीवनी के बारे में बताया। खुसरो, अमीर खुसरो जो है, उनके पिता के बारे में बताया, माता के बारे में बताया। खुसरो की रचना से जान पड़ता है, हम खुसरो को पढ़ते हैं, अमीर खुसरो को पढ़ते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि वे बड़े हंसमुख और रसीले स्वभाव के आदमी थे और सच्चे अर्थों में वे कवि थे। कवि की जो पहचान होती है, कवि क्या है, कवि क्रोधित या क्रोध में आकर के कविता नहीं कही, कवि मस्त मौला होते हैं। दुनिया शायरी आदि कवियों में बहुत कुछ है। कवि जो है चलते हुए कविता कर दे। खुसरो वही व्यक्ति थे, जहाँ है कहीं भी है, कहीं भी आंसू कवि थे। खुसरो आंसू कवि, जो देख करके कहीं भी आप कोई भी विषय दे उस पर कविता कर दे, ऐसी खुसरो में प्रतिभा थी। वे गवैये भी उच्च कोटि के थे। खुसरो गवैये थे, संगीतज्ञ थे। उन्होंने बहुत से गीत भी बनाए थे जिन्हें स्त्रियां झूले के दिनों में गाती है। वीणा के सितार का ईजाद इन्हीं ने किया था। वीणा से सितार का जो आविष्कार है, कुछ तो ये कहते हैं तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया था। जो संगीतज्ञ है वो जानते हैं। लेकिन वीणा तो थी पहले। कुछ लोग ये कहते हैं कि वीणा का भी आविष्कार खुसरो ने किया, ये गलत धारणा है। वीणा का आविष्कार कैसे कर सकते हैं? हमारे यहाँ सरस्वती वीणा वादनी सरस्वती की है, उससे भी पहले नारद जी के हाथ में भी सितार है, ये वीणा है। तो ये कहते हैं सितार का जो है वो खुसरो ने आविष्कार किया था। खुसरो के लिए एक घटना आपको यहाँ बतानी आवश्यक है। खुसरो जा रहे थे कहीं, चलते चलते प्यास लगी। एक कुएं पनघट पर वे पहुंचे। 4 पनिहारनें पानी भर रही थी। खुसरो ने पानी मांगा कि पानी तो पिलाओ। उनमें से एक महिला उन्हें पहचानती थी। उसने अपनी सहेलियों से कहा कि देख, खुसरो यही है जिसके गीत हम गाया करते हैं। लोक में आज भी महिलाएं खुसरो के गीत गाती है, यही वो खुसरो है। हमारे सामने है अमीर खुसरो। उनमें से एक महिला ने कहा कि पानी तो हम जब ही पिलाएंगे जब आप हमें कुछ सुनाओगे। अब खुसरो ने कहा क्या सुनना चाहते हो भाई, किस पर? तो एक महिला ने कहा कि मुझे खीर पर कविता सुनाओ। दूसरी ने चरखे पर, कि मुझे तो चरखे पर कविता सुनानी पड़ेगी। अगर आप खीर पर इसने कह दिया तो मुझे चरखे पर कविता सुनानी पड़ेगी। तीसरी ने कहा कि ढोल पर कविता सुनानी पड़ेगी, ढोल ढोल बाजे रे। चौथी ने कहा कि मुझे तो कुत्ते पर कविता सुनानी पड़ेगी आपको। अगर आप इन चारों पर आप अलग अलग या चारों विषयों पर कविताएं सुनाएंगे तब आपको पानी पिलाएंगे, नहीं तो आपको पानी नहीं पिलाएंगे। अब अगर कोई बड़ा कवि आ जाए सामने तो सबकी इच्छा होती है कि कुछ ना कुछ सुने, कुछ ना कुछ बातें हो। खुसरो चिंता में हो गए। चारों ने बात रख दी। आंसू कवि थे, पहले भी आपको बताया कि कोई विषय दे दो खुसरो को कविता कर देते हैं। खुसरो ने चारों का उत्तर एक ही छंद में दिया और वहाँ कविता बना करके उनको सुना दी। खुसरो ने कहा खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, और आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। क्या कहा उसने? खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, और आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। कुछ जगह दिया चरखा दिया जला, ला पानी पिला, ला
पानी पिला, अब तो पानी पिला। देखो उसने चारों की बात रख दी। एक महिला ने कहा कि मुझे खीर पर कविता सुनाओ, तो उसने कहा खीर पकाई जतन से। कविता का अर्थ भी होना चाहिए, ये नहीं है कविता का कि मर्जी आए वैसे तुकबंदी कर दी और उसका कोई अर्थ ही ना निकले। आप आगे बीए पार्ट 3 में पढ़ेंगे। नई कविता के बाद जो है अकविता, साठोत्तरी कविता, जिसमें है मेरे सपने ऐसे टूट गए जैसे भुंजा हुआ पापड़, अब उसका कोई अर्थ नहीं है। जाजम जाजम लगी हुई है, आओ बैठे विचारें करें, गप्पे मार दिए, कविता तुकबंदी कर दी और कविता बन गई। ऐसा नहीं है, कविता का अर्थ होना चाहिए। देखो इसमें सब बातें, खीर पकाई जतन से, जतन से बड़े यत्न से प्रसन्न चित्त से खीर पकाई, और चरखा दिया चला, चरखा चला दिया, चरखा जो है सूत काटने का वो चला दिया। आया कुत्ता खा गया, कुत्ता आया और उस खीर को खा गया। और तू बैठी ढोल बजा, तू अब बैठी ढोल बजा, अब छाती पीट ढोल बजा, अब कुछ नहीं होगा। ये खुसरो की विशेषता है। तब उसने कहा ला पानी तो पिला। महिलाओं ने पानी पिलाया। खुसरो के लिए बहुत कुछ बातें हैं, बहुत कुछ बातें हैं। एक घटना जो संगीत में है, जिनके पास में संगीत विषय है उनको पता है, वहाँ अमीर खुसरो को पढ़ाया जाता है। अमीर खुसरो जो है गोपाल नायक हुए संगीत में बहुत बड़े, उनसे खुसरो का जो है प्रतियोगिता हुई, शास्त्रार्थ हुआ खुसरो का संगीत में, और उस शास्त्रार्थ में खुसरो ने धोखे से, छल से गोपाल नायक को हराया। एक तरह से खुसरो जीत नहीं सके गोपाल नायक से। संगीतज्ञ, संगीत की जो पुस्तकें उनमें साफ दिया है, हिंदी साहित्य में इसका कम वर्णन है, संगीत में ज़्यादा है। और वो छल किया था उन्होंने, रात में छिप कर के जो वो गाते थे वो सुन लेते और फिर उन्होंने किया। गोपाल नायक को वो साथ लेकर के आए, क्योंकि बादशाह के वो खास थे, दरबार में उनकी चलती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब इतना होते हुए भी गोपाल नायक को उन्होंने अपने पास रखा कि ये हिंदुस्तान की शान है। गोपाल नायक बहुत कुछ है। और कहते हैं खुसरो के मोहल्ले में एक चिंपो नाम की एक बुढ़िया की दुकान थी। वह लोगों को भांग और चरस पिलाया करती थी। बंगेड़ियाँ और नशेबाज एक खास जमघट उनके यहाँ लगा करता था। खुसरो उसी रास्ते से दरबार आते जाते और टहलने निकला करते थे। बुढ़िया कभी कभी हुक्का भरकर सामने खड़ी हो जाती। खुसरो ये ख्याल करके कि बुढ़िया का दिल दुखाना ठीक नहीं है, कभी कभी एक दो फूंक ले लेते थे। एक दिन उसने कहा, आप कवि हैं, हजारों गीत गजल राग रागनियाँ लिखा करते हैं, कोई चीज़ इस दासी के नाम से भी तो बना दीजिए, मेरे पर भी तो बना दीजिए, मैं भी अमर हो जाऊंगी। जो आपका साहित्य पढ़ेगा तो मेरा भी उल्लेख पढ़ेगा, मेरी भी बात पढ़ेगा, मेरा नाम भी आएगा, आपकी कृपा से इस दासी का नाम भी रह जाएगा। कई बार उन्होंने कहा। वह तगाजे पर तगाजे करने लगी। एक दिन खुसरो ने उसके नाम से यह कह ही डाला, औरों की चौपहरी बाजे चिम्मों की अठपहरी, बाहर का कोई आए नहीं आए सारे शहरी, साफ सूप कर आगे राखे जिसमें नाई तूसल, और औरों के जहाँ सिख समावे, चिम्मों के जहाँ तहाँ मूसल। उन्होंने कहा बास, अर्थात उसका अर्थ भी बता दें इस कविता का। बादशाह के यहाँ तो सिर्फ 4 पहरी नौबत बजती है, नौबत बाजे जो बजते हैं वो 4 पहर, इसके यहाँ 8 पहर कोंटी छोटा बजता रहता है, अर्थात भांग आदि घुटती रहती है।
बाहर का कोई आता नहीं, शहर के ही सफ़ेद पोश आते हैं। भंग साफ सूफ करके आगे रखती है, जिसमें जरा भी कूड़ा करकट नहीं होता है। ऐसी गाड़ी भांग छनती है कि औरों की भांग में जहाँ सीख खड़ी हो सकती है, वहाँ चिम्मों की भांग में मूसल खड़ा हो जाता है। कहना नहीं होगा कि खुसरो की बदौलत चिम्मों का नाम भी रह गया, आज भी उसको याद करते। कवि जो होते हैं वो अपने साथ दूसरों को भी प्रसिद्धि प्राप्त करा देते हैं। कवियों की यही तो विशेषता होती है। कहा भी गया है, चारण, कवि, राजा आदि से कभी वैर शत्रुता नहीं करनी चाहिए। खुसरो बड़े अच्छे स्वभाव के थे। खुसरो की जो पहेलियाँ हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य में वो आज के ही हैं। उन्होंने आडियाँ जिसको कहते हैं, अंताक्षरी कहते हैं, खुसरो ने शुरू की। प्रश्न किया और उसका उत्तर भी दिया। जैसे एक लाइन आपको मैं बता रहा हूँ, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। ये बहुत प्रचलन में, गुरु शिष्य से पूछता है, रोटी जले, घोड़ा अड़े, पान सड़े क्यों बताए, तो वो कहते हैं गुरुजी फेरा नहीं। उत्तर खुसरो ने दिया अपने उसमें, फेरा नहीं, कि रोटी जल जाती है अगर आप उसको उथलोगे नहीं, रोटी एक तरफ रहती है तो जल जाएगी। बहुत कुछ लोग कहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होगा जीवन में तो क्या होगा, वो जल जाएगा। घोड़ा अड़ा क्यों, घोड़ा अड़ गया, घोड़ा दौड़ नहीं सका, क्यों नहीं दौड़ा, उसका भी है। और पान सड़ा क्यों, पान सड़ जाता है, अगर पान एक सड़ा है उसको आप फेरोगे नहीं, उसको बदलोगे नहीं तो वो सड़ जाता है। इसी प्रकार खुसरो की कविता में भी बहुत कुछ ये बातें बताई गई है। हम आगे जो है खुसरो की जो पहेलियाँ हैं, खुसरो के दोहे हैं, खुसरो के गीत हैं, वो आपको अगले वीडियो में उसकी विस्तार से व्याख्या, आप पुस्तक रखें, पुस्तक आप लेके आएँ प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य की, उसको सामने रखें और उसके हिसाब से आप साथ में उसको लिखते रहें, जीवनियाँ आदि खुसरो की लिखते रहें। अगले में आपको ये सारा कराया जाएगा।